शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बज़ क्रिएट हुआ है। ये जो हाइप है ये कितना रियल है और क्या ये फिल्म बहुत अच्छा कारोबार कर सकती है, कितना बड़ा कारोबार कर सकती है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट गिरीश वानखेड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू। बहुत बड़ा एक बज़ क्रिएट हुआ है, खासकर ये कंट्रोवर्सी होने के बाद, जो भगवा रंग की कंट्रोवर्सी हुई थी भगवा बिकनी को लेकर। उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग बज़ क्रिएट हुआ है। क्या लगता है कितनी बड़ी ओपनिंग मिल सकती है फिल्म को, कितनी चल सकती है फिल्म? मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो फिल्म को हुआ है, और जिस तरीके से पॉजिटिविटी आई है फिल्म को लेकर, लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है, उससे मुझे लगता है कि पहले दिन का कलेक्शन किसी भी तरीके से 35 और 40 करोड़ के बीच में होगा, जो कि अभी तक का नॉन हॉलीडे का सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कलेक्शन इसलिए भी होगा कि वेडनेसडे रिलीज़ है, थर्सडे 26 जनवरी की फिर बड़ी छुट्टी है। तो जो भी आएगा, अगर वो 35 करोड़ भी होता है, 36 करोड़ भी अगर वेडनेसडे होता है, तो उसके बाद बड़ा हॉलीडे है, तो वो एकदम इन्फ्लेट हो जाएगा। वो जैसे जाएगा, केजीएफ का रिकॉर्ड है कुछ 52 करोड़ का, तो बड़ा हो सकता है आएगा, वो भी टूट जाए, ऐसा वो भी लग। टूट जाएगा। और इसके अलावा हिंदी फिल्मों का नॉन हॉलीडे रिलीज़ का जो रिकॉर्ड है वो ये बनाएगी, ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी। फिर थर्सडे का रिकॉर्ड बड़ा बनेगा क्योंकि छुट्टी है। फिर फ्राइडे सैटरडे संडे एक बड़ा वीकेंड मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म पहले 3 दिनों में 100 करोड़ करेगी, और पहले 5 दिनों में पूरे चांसेस है कि ये 150 करोड़ भी कर लें। 5 दिनों में 150 करोड़ और 3 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस कर सकती है पठान, इतना बड़ा बज़ है। जी, जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि बज़ बहुत ही स्ट्रांग है, और अभी जो टिकटें गई हैं एडवांस बुकिंग की, उससे मैं देख रहा हूँ फिगर्स, करीब 6 लाख टिकटें बिक चुकी है। अगर 6 लाख टिकटों की मैं बात करूं और 2,200 रुपये का भी एटीपी एवरेज टिकट प्राइस में ले लूं, तो वो होता है कम से कम 12 करोड़। तो 12 करोड़ की तो सिर्फ टिकटें गई हैं पहले 3 दिन की, और अभी रिलीज में अभी 2 दिन बाकी है। और भी बाकी, और भी एडवांस बुकिंग भी स्ट्रांग होगी। और जिस तरीके से ओपन होने वाले शोज़, उसमें मैं देख रहा हूँ 6 बजे के शोज़ है, 7 बजे के शोज़ है, 8 बजे के शोज़ है। तो ये जो मैडनेस दिखाई दे रहा है मुझे, इतना बड़ा मैडनेस मैंने पिछले कोविड के बाद तो किसी फिल्म में नहीं देखा। कोविड के बाद इस तरह का जो रिस्पांस किसी फिल्म को मिल रहा है वो किसी भी फिल्म को नहीं मिला था, हिंदी फिल्म को नहीं मिला था। बाहुबली और केजीएफ को मिला था। जी हाँ, वो एक्चुअली वो उनकी वैसी मार्केटिंग भी स्ट्रेटेजी बड़ी थी, और वो लार्जर देन लाइफ फिल्में थी। लेकिन हिंदी फिल्मों में इतना बड़ा बज़ मैंने नहीं देखा। और ये जो बज़ हुआ है शाहरुख खान के एक्चुअली 4 साल के सिनेमा से एब्सेंस होने के कारण भी हुआ है। ये अभी एक्साइटमेंट है कि शाहरुख एज अ स्टार नज़र आए उनकी फिल्में, और इसका ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त कटा है, इसके कारण भी एक्साइटमेंट ज़बरदस्त बना है। ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा और क्या रीज़न आप देखते हैं कि शाहरुख खान तो है ही सबसे बड़े प्लस पॉइंट फिल्म के, और क्या खास बात देखते हैं? इसकी सबसे बड़ी खास बात ये रहेगी ना कि ये स्पाई जो यूनिवर्स क्रिएट किया गया उसका सक्सेस है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े 2 यूनिवर्स समझे जाते हैं। एक है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU, जो दुनिया भर में फिल्में चलाती हैं, और दूसरा यूनिवर्स है DC कॉमिक्स का। तो ये 2 बड़े यूनिवर्स होने के बाद हमारे देश का जो आंसर है वो स्पाई यूनिवर्स है। तो स्पाई यूनिवर्स में सबसे पहली फिल्म आई थी एक था टाइगर, जो 2014 में आई थी, सुपर हिट थी। फिर टाइगर जिंदा है, वो सुपर डुपर हिट रही। फिर स्पाई यूनिवर्स में ही वॉर आई, वो भी सुपर हिट रही। अब स्पाई यूनिवर्स में ही यशराज की ये फिल्म है। तो जिस तरीके से रोहित शेट्टी एक तरफ अपना पुलिस यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं सिम्बा और सिंघम के साथ, वैसे यशराज स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है। और स्पाई यूनिवर्स के सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें एक्शन कमाल का होता है, मॉडर्न एक्शन होता है, और फिर शाहरुख खान। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि इस फिल्म के सुपर सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। कई बड़े बड़े रिकॉर्ड टूट सकते हैं हिंदी सिनेमा के, एटलीस्ट हिंदी सिनेमा के तो बोल ही सकते हिंदी सिनेमा के तो टूटेंगे, क्योंकि अभी तक का जो फर्स्ट डे का भी कलेक्शन का रिकॉर्ड है वो कुछ हमारे हिंदी सिनेमा का 35.5 करोड़ है। वो तो टूटना ही टूटना है। उसके बाद 50 करोड़ का है। आमिर खान की फिल्म आई थी, यशराज की फिल्म थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, 50-51 करोड़ का था वो। हाँ, वो हॉलीडे का होगा। ये नॉन हॉलीडे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। और दूसरी बात 26 जनवरी जो हॉलीडे है, तो मुझे लगता है कि रिपब्लिक डे में जो कलेक्शन इस फिल्म का आएगा वो आज तक के रिपब्लिक डे के सारे कलेक्शंस को तोड़ सकता है। अच्छा। जी हाँ। तो और ये वीकेंड भी एक्सटेंडेड है ना,
5 दिन का वीकेंड है, 3 दिन का वीकेंड नहीं है, इसलिए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये सारे के सारे मेजर रिकॉर्ड्स को तोड़ दें। सारे के सारे मेजर रिकॉर्ड को तोड़ दें। अच्छा, शुरू में जैसे कि हम बात कर रहे थे, विवाद जो हुआ भगवा रंग की बिकनी को जिस तरह से टारगेट किया गया, इससे भी एक सिंपैथी की लहर शाहरुख खान के फैंस में पैदा हुई है कि जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, और ये भी एक वजह है इतनी बड़ी हाइप की। जी हाँ, वो वजह जो थी ना वो बराबर है। शाहरुख खान को भी फ़ायदा हुआ है उसका, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि ये जो विवाद है ना ये बहुत फिल्मजी है। एक ऐसा ग्रुप है जो कि एंटी खान है, एंटी शाहरुख खान है, एंटी वो किसी भी तरीके से उस भगवे रंग को लेकर नहीं था, वो विवाद दीपिका को लेकर नहीं था, वो शाहरुख खान के खिलाफ था। ये लोगों को समझ में आया है, जो कि गलत है। इस तरीके से अगर आप किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करते हो, किसी खास सुपरस्टार को टारगेट करते हो, किसी खास खान को टारगेट करते हो, तो पब्लिक ये पसंद नहीं करेगी। और ये जो चीज़ है ये पब्लिक समझ गई है, इसलिए ऑब्वियसली उसका भी एक फ़ायदा हुआ है। यशराज ने ये भी अनाउंसमेंट किया है और आधिकारिक रूप से कि आईमैक्स और प्रीमियम जो फॉर्मेट्स हैं उसमें सुबह 6 बजे से ये फिल्म दिखाई जाएगी। आईमैक्स तो सबको समझ में आता है, प्रीमियम फॉर्मेट क्या है और क्या देश भर के प्रीमियम फॉर्मेट्स में सुबह 6 बजे रिलीज़ होने वाली, इसके बारे में कुछ? जी हाँ, देखिए बेसिक फॉर्मेट तो जो होता है वो 2D। उसके अलावा जो प्रीमियम फॉर्मेट है उसमें आईमैक्स 2D आता है, आईमैक्स 4D आता है, उसके अलावा होता है एटमॉस, वो भी प्रीमियम फॉर्मेट है, जो कि वो भी आईमैक्स फॉर्मेट है। जी हाँ, जो कि जो साउंड का फॉर्मेट है, एटमॉस बोलते हैं उसको, वो साउंड पे होता है। वो बेसिकली जैसे पीवीआर की ECX है, ECX जहाँ लिखा जाता है उसका मतलब होता है एनहांस्ड सिनेमा एक्सपीरियंस। वहाँ पे आपको एटमॉस मिलेगा, सिनेपोलिस में एटमॉस साउंड मिलेगा, आइनॉक्स के इंसिग्निया में एटमॉस साउंड मिलेगा। तो ये सारे प्रीमियम फॉर्मेट्स हैं, इनके टिकट रेट्स भी बड़े होते हैं, ज़्यादा होते हैं। 2D के जो रेगुलर सिंगल स्क्रीन के रेट्स होंगे वो कम होंगे, वो 180 102 2D के अलावा जितने भी प्रीमियम फॉर्मेट हैं उन सारों में 2D के अलावा, जी हाँ, उन सारों में सुबह 6-7 बजे से फिल्म रिलीज देश भर होने में। वाली है देश भर में। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब बहुत भारी मांग है इस फिल्म की। ऑफ कोर्स भारी मांग भी है और टिकट रेट्स भी बड़े होंगे ना। तो टिकट रेट्स जब बड़े होंगे, अब रेगुलर 2D के टिकट रेट होगा 180 रुपये, लेकिन 2D फॉर्म आईमैक्स 2DX का जो टिकट रेट होगा वो 300 होगा, एटमॉस 2DX का जो रेट होगा वो 300 होगा, 350 होगा। तो उसके कारण ये होगा कि कलेक्शन भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर्मेट इतने बड़ी तादाद में बहुत कम बार देखने को मिलता है। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक तो ये थे हमारे साथ ट्रेड एक्सपर्ट गिरीश वानखड़े, जो बता रहे थे कि पठान को लेके जो बस क्रिएट हुआ है वो क्यों हुआ है और कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है हिंदी सिनेमा के वो टूट सकते हैं पठान की रिलीज़ के साथ। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।